हेलो बच्चों, वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री जो है ना जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों टॉपिक को मिलाकर करीब 3 से 4 सवाल आ सकते हैं। ये जेईई एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर्स 3D के अंदर हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं अभी, जिससे कि आपका जेईई मेंस के लिए फ्रीडम आ जाए, आपको आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। उसके अंदर दोनों चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड है, तो इसके जस्ट बाद हम लोग 3D ज्योमेट्री भी लेंगे। तो दोनों चीज़ें मिला करके आप प्रैक्टिस करेंगे और काफ़ी क्वांटिटी जेईई मेंस के पीवाईक्यूज में भी आपको देखने को मिलेंगे वेक्टर्स 3D के। तो कम से कम उनकी भी प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो एक अच्छा आपका बेस बन जाएगा, जिससे कि जेईई मेंस के क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स जिसके थ्रू हम लोग चीज़ों को क्लियर करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी बीसी इज इक्वल टू दिस एंड एसी इक्वल टू दिस। तो ये तो अल्फा को अल्फा मॉड से डिवाइड, मतलब अल्फा एक कैप ले लो, अल्फा एक यूनिट वेक्टर ले लो। जैसे ट्रायंगल पहले बनाते हैं हम लोग ए बी सी, ठीक है। बी सी वेक्टर दिया हुआ है, मान लो ये ए रखता हूँ, ये बी रखता हूँ, ये सी रखता हूँ, ठीक है। तो बी सी वेक्टर दिया हुआ है अल्फा कैप माइनस बीटा कैप, ठीक है। और ए सी वेक्टर दिया हुआ है, तो काम करो ए सी को जैसे सी ए कर लो, सी ए वेक्टर हो जाएगा -2 अल्फा कैप हो जाएगा सी ए वेक्टर। तो उससे हम लोग को बी ए वेक्टर निकल जाएगा, जोड़ के निकल जाएगा बी ए वेक्टर, दिस प्लस दिस, इससे कितना निकल जाएगा माइनस अल्फा कैप माइनस बीटा कैप। इन दोनों वेक्टर को जोड़ दोगे तो ये बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, अच्छा तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है कि बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर में तालमेल देखो अब क्या है, बी ए डॉट बी सी जीरो हो जाएगा आपका। इन दोनों वेक्टर को डॉट करोगे आप तो जीरो हो जाएगा। कैप में यूनिट वेक्टर कर लिया मैंने, तो जीरो आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री बिहेव कर रहा है। अगर बी ए वेक्टर को लिया जाए और इसको लिया जाए, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री बिहेव कर रहा है, ओके। तो वन ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री फॉर अस, ओके। तो लेट अस सी, ये ट्रिगोनोमेट्री का मामला है। ये आप कंडीशन आइडेंटिटी जानते हो, ट्रायंगल में कैसा होता है, ये आता है -1 -4 cos A cos B cos C। ये आपको याद रखनी चाहिए कंडीशन आइडेंटिटी। और हम लोग को ये दिख रहा है यहाँ पे कि B जो एंगल है 90 डिग्री है, दैट मीन्स cos B इज 90 डिग्री, cos B इज 90 डिग्री, जीरो cos 90 डिग्री जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन अब कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, जीरो आएगा आंसर इसका, ठीक है ना। इन द प्लेन ऑफ ट्रायंगल ABC स्क्वायर्स आर बीइंग डिस्क्राइब्ड। इसमें तो फिगर बनाना पड़ेगा और कुछ वेक्टर्स का नाम है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग ABC। कौन कौन से स्क्वायर्स बनाए देखते हैं एक बार। AC साइड पे ACXY, मान लो मैं A यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ C रख लेता हूँ, ACXY इधर बन जाएगा, ठीक है। ACXY इधर बन जाएगा, स्क्वायर है ना। तो ये साइड बराबर है और ये राइट एंगल है, ओके। BCWZ, तो ये BC इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ BCWZ, ठीक है। ये भी आपका ये साइड इस साइड से बराबर है। अपन लेंथ ले लेंगे कुछ डिस्क्राइब करने के लिए, ओके। उसके बाद क्या कहा गया है, CX वेक्टर दिया हुआ है B है, CX मतलब ये वेक्टर B है। इसको एक काम करते हो, इसको ऑरिजिन मान लो, तो ये B पोजीशन वेक्टर हो जाएगा X का, है ना। और CA दिया हुआ है A, तो C देखो कॉमन यूज हो रहा है, इसलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ। C को मैंने ऑरिजिन मान लिया तो ये A वेक्टर हो गया, CB मतलब ये हो गया Y वेक्टर हो गया, और एक CW X वेक्टर हो गया, ठीक है। अच्छा है हमारे लिए, सब पोजीशन वेक्टर्स रेडी हो गए हम लोग। अब क्या ढूंढना है, A डॉट वाई। तो एक चीज नोटिस करो, A डॉट वाई में ये एंगल इन्वॉल्व है, ये एंगल थीटा है। और X डॉट बी में कौन सा एंगल इन्वॉल्व है, ये एंगल, पूरा एंगल इन्वॉल्व है, ये एंगल। तो इसमें दो 90 डिग्री दिख रहा है आपको, एक ये 90 एक ये 90 दिख रहा है। तो 360 में से घटा देंगे इसको, तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा दिख रहा है। अब जोड़ के देखो सारा 360 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जब X डॉट बी करेंगे हम लोग, तो इसका लेंथ उसका लेंथ इन्वॉल्व होगा। मान लीजिए इसका लेंथ, मान लीजिए हम लोग कुछ रख लेते हैं नाम, इसका लेंथ P रख लिया, इसका लेंथ P रख लिया, इधर के स्क्वायर का इधर का Q रख लिया, ठीक।
ऑलराइट, तो लेंथ रख लेते हैं हम लोग, तो हमारे डॉट निकालने में आसानी होगी। ए डॉट वाई में क्या करना पड़ेगा आपको, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, पी है, वाई का मैग्नीट्यूड, वाई किधर है, वाई का मैग्नीट्यूड क्यू है, और उसके बीच में एंगल कॉस थीटा, ठीक है। और एक्स डॉट बी में देखो आप, एक्स डॉट बी में क्या करोगे आप, उसमें वही आ रहा है, पी क्यू आ रहा है, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा आ रहा है, तो अच्छा है हमारे लिए, कट जाएगा ये टर्म ही कट गया। ए डॉट वाई प्लस एक्स डॉट बी जो है ना, ये तो खुद ही जीरो आ गया। अब देखो ये माइनस खलेगा, जीरो आ गया खुद ही। अभी ए डॉट ए डब्ल्यू और बी एक्स वाला देख लेते हैं हम लोग ना, उसको भी देख लेते हैं कितना आ रहा है, ए डब्ल्यू डॉट बी एक्स। डब्ल्यू का पोजिशन वेक्टर क्या है, एक्स है, एक्स माइनस ए डॉट एक्स माइनस बी, नहीं डब्ल्यू का तो एक्स था, और एक्स का कितना है, एक्स का बी है सर, तो बी माइनस बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी का पोजीशन वेक्टर वाई है, ठीक है। इसको हम लोग खोल लेते हैं हम लोग। तो एक्स डॉट बी आप देखो, जिसमें चीजें क्या क्या आ रही हैं, एक्स डॉट बी प्लस ए डॉट वाई माइनस एक्स डॉट वाई माइनस ए डॉट बी। इसमें से कुछ तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, जैसे कि ए और बी में क्या डॉट होगा, ए डॉट बी आपका जीरो होगा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है। उस तरीके से ये वेक्टर एक्स डॉट वाई भी जीरो देगा, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों तो हट गए, है ना, ये दोनों तो हट के जीरो हो गए। और ये एक्सप्रेशन वही एक्सप्रेशन आ रहा है जो यहाँ पे दिख रहा है, ए डॉट वाई प्लस बी डॉट एक्स, जो कि हमने ऑलरेडी जीरो प्रूव कर रखा है, ये भी जीरो आ गया। तो फाइनल सम जब इसका निकालोगे ना आप, तो जीरो प्लस जीरो आएगा, जो कि जीरो आंसर आएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता होगा कि काफी चीजें इसमें पूछी गई हैं, बट ऐसा नहीं है, ये आपका सिंपल डॉट प्रोडक्ट पर आधारित क्वेश्चन। The value of alpha for which the vector this makes an obtuse angle with the z axis. Okay, z axis के along वेक्टर ले लो आप, z axis के along वेक्टर की वेक्टर ले लो, इसके साथ obtuse एंगल बनाया, तो क्यों बनाया भाई, तो a डॉट k तुम्हारा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि obtuse एंगल बनाया है तो उसके साथ obtuse एंगल के कारण से नेगेटिव आएगा, इसका मतलब साइन टू अल्फा नेगेटिव आना चाहिए। तो ये हम देख लेंगे लास्ट में, है ना, ये तो बात हो गई। एंड द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनल, मतलब इनका डॉट जीरो करें हम लोग, है ना, इनका डॉट जीरो करें, तो इस वेक्टर का डॉट जीरो कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इससे जीरो करने से क्या मिलेगा, tan स्क्वायर अल्फा, इसको इसके बीच में, और माइनस tan अल्फा, ठीक है। और ये दोनों टर्म में क्या हो रहा है, -6 तो दिख रहा है ऐसे ही, है ना, और रूट साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 तो कट जाएगा, तो ये टर्म तुम्हारा जीरो हो गया। तो इससे tan अल्फा की वैल्यू क्या निकल गई, क्वाड्रेटिक है, सिंपल सॉल्व कर लें, एक तो -2 निकल गया और एक 3 निकल गया, ठीक है। अब हम लोग ये जांच करना चाहते हैं कि कौन से रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर पाएंगे अल्फा को लेकर के। तो साइन टू अल्फा का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, इसको चेक कर लेते हैं। तो इससे फॉर्मूला निकलता है 1 + tan स्क्वायर अल्फा, है ना। तो कौन सा इसमें सूट करेगा बताओ, ये नेगेटिव होना चाहिए, तो ऑब्वियसली -2 सूट करेगा इसके लिए, क्योंकि ये नेगेटिव होगा, 3 सूट नहीं कर रहा है, तो tan अल्फा की वैल्यू इसका मतलब -2 है। ओके, तो अब अल्फा 0 से 2 पाई में ढूंढना है जिसमें tan अल्फा -2 हो, तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो 2 क्वाड्रेंट में हो सकता है, या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा इस तरफ, या इस तरह का फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा। तो देखते हैं कौन कौन ऑप्शन ठीक है इसके हिसाब से। तो एक सेकंड क्वाड्रेंट में दिख तो रहा है, tan अल्फा = -2 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा इस तरीके का, π/2 π - tan 1/2, सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से कैसा आ रहा है। ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ठीक है, एक ही आंसर इसमें सही है, दैट इज दिस वन। और एक एंगल और अवेलेबल था बट उसका इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। ए बी एंड ए सी और ये डी, 3 वेक्टर्स यहाँ पे गिवन है, ए बी ए सी और डी, अच्छा तीनों वेक्टर्स यहाँ अवेलेबल है, ओके, ऑल द 3 आर अवेलेबल, ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर अवेलेबल है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो देखो भाई ऐसा है
कोई भी क्वाड्रेटल हो, चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो, आपने सीखा होगा एरिया जो वेक्टर आता है उसका वो हाफ d1 क्रॉस d2 आता है ना एरिया। मॉडुलस में अगर निकालना चाहते हो तो आपको निकलेगा हाफ मॉड d1 क्रॉस d2। मतलब आपको डायगोनल्स पकड़ने हैं। तो डायगोनल्स का मतलब क्या हुआ, जैसे ये जो BDEC है, इसका एक डायगोनल तो DE हो गया ये वाला, और दूसरा डायगोनल ये BC हो गया। अब BC वेक्टर कैसे निकलेगा, BC वेक्टर निकल जाएगा BA प्लस AC करके, दैट मीन्स AC माइनस AB करना पड़ेगा। AB को BA को मैंने माइनस AB लिख दिया। दोनों अवेलेबल वेक्टर्स है हमारे पास, यहाँ पे देखो AB और AC दोनों गिवन है। इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो 2i प्लस 3j माइनस AB 3i प्लस j, इसे कितना आ गया देखो आप, इसे आ गया माइनस i प्लस 4j। ठीक है, ये वेक्टर ही हो गया। और दूसरा वेक्टर D तो अवेलेबल था डायरेक्ट 4i माइनस 2j, तो आपको बस क्रॉस करना है। तो हाफ, इसका मॉडुलस भी निकालना है ना, मॉड हम बाद में निकालेंगे, पहले क्रॉस कर लेते हैं। i j k D1 में क्या है, फर्स्ट डायगोनल कौन सा था, मान लो BC ले लेते हैं, तो -1 4 0, और दूसरा D 4 -2 0। ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आप खोले तो आपको दिखाई देगा कि ये का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, 16 प्लस 2 18, 18/2 9, 9 के कैप दिख रहा है, और इसका मॉड ले लेंगे हम लोग। तो 9 के कैप का मॉड कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। दैट इज द एरिया फॉर अस। ये आंसर में कुछ गड़बड़ लग रहा है या हमने कैलकुलेट गलत कर दिया। 2i प्लस 3j तो वो वेक्टर था, माइनस 3i प्लस j भी वेक्टर में कटा दिया, तो इससे कितना निकला 5i, नहीं सॉरी माइनस i प्लस 4j, माइनस i प्लस 4j। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, 16 माइनस 2 आएगा तो 14 आएगा, 14/2 7 आएगा, तो 7 आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो आंसर इज 7। ठीक है। Given A and B are two unit vectors such that the angle between A and B is this, मतलब A डॉट B आप कभी चाहो निकालना तो निकल सकता है। A डॉट B आपका यूनिट वेक्टर सही है तो आपका 1/4 निकल जाएगा। If C is a vector in the plane of A and B, okay, कोप्लेनर है A और B के साथ, और मॉडुलस दिया हुआ है, और ये दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको नहीं, ये तो हम लोग लैम्डा म्यू में निकालना चाहते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको पकड़ते हैं, इसमें कुछ दिख रहा है C क्रॉस B माइनस 2A क्रॉस B इक्वल टू नल। B कॉमन ले लें, C माइनस 2A क्रॉस B इक्वल टू नल आ गया। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं, तो C माइनस 2A इज इक्वल टू म्यू B आप लिख सकते हो। तो C निकल के आ गया 2A प्लस म्यू B, और ऐसा इन्होंने डिक्लेयर किया था। लैम्डा तो यहाँ से निकल चुका है, लैम्डा 2 निकल गया, म्यू अभी पता लगाएंगे हम लोग। तो वी नो कि ये वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी है। ठीक है ना। अब हमें काम क्या करना है, एक तो मॉडुलस C4 दिया हुआ है, इसका फायदा उठाना है, और इसके डॉट प्रोडक्ट का फायदा। एक काम करते हैं, स्क्वायर करते हैं इसको। तो लेट अस स्क्वायर मतलब डॉट ऑन बोथ साइड्स, तो C स्क्वायर का हो जाएगा 4A स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 क्योंकि A का मॉडुलस 1 है, प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 4 म्यू A डॉट बी आएगा यहाँ पे। एक्चुअली तो ये यूनिट वेक्टर्स ही हैं, इन्होंने नॉर्मल तरीके से लिखा है। तो कितना हो गया 16 प्लस 4 घटा देता हूँ तो 12 हो गया, म्यू स्क्वायर प्लस 4 म्यू A डॉट बी कितना था 1/4 था। ओके 1/4, तो ये भी कट गया। तो म्यू स्क्वायर प्लस म्यू माइनस 12 इक्वल टू 0 आ गया। इससे म्यू का वैल्यू क्या क्या निकल गया, म्यू का वैल्यू निकल गया 3, है ना, और -4। तो खैर इन्होंने हमसे पूछा सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ सम पूछा, तो सम इसका आ जाएगा -1। सम तो यहाँ से क्वाड्रेटिक से ही निकाल लेते हैं हम लोग, सम तो यहाँ क्वाड्रेटिक से निकल जाता।
ठीक है, तो ये सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। A straight line is drawn parallel to the base of triangle ABC। एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। Cutting AC in E and AB in F। Okay। Draw BM parallel to CA। अच्छा, इधर से ऐसे, ये पैरेलल है इस वेक्टर, एंड CN पैरेलल टू BA। ओके, ऐसे उल्टा, ऐसे ये वेक्टर इससे पैरेलल है, ठीक है। लेट द लाइन कट दीज लाइंस इन M and N। लेट अस एक्सटेंड दिस, तो ये M और M पे मिले, तो पहले M की चर्चा हो रही थी, फिर बाद में N की चर्चा हो जाएगी, ठीक है। ऑर्डर में रख लेते हैं। ऑलराइट, रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABM। अच्छा, ABM यहाँ कंप्लीट होगा, ABM ऐसे कंप्लीट होगा, और ACN इधर कंप्लीट होगा, ठीक है। एक चीज इसमें है कि लाइन पैरेलल ड्रॉ किया है तुमने, कौन सा लाइन, ये भी तो पैरेलल और ये भी एक पैरेलल था बीच में कहीं, यस, ये पैरेलल था इस बीच, ठीक है। तो इसको ऑरिजिन मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, ठीक है। और इसको तुम कोई रेशियो में मान लो, इस पॉइंट को लैम्डा इज टू समथिंग, तो लैम्डा B मान लो, और वही रेशियो इधर से भी काम करेगा क्योंकि पैरेलल है, तो ये लैम्डा C हो जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। दोनों पॉइंट हमारे F और E रेडी कर लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें ये सोचने की कोशिश करेंगे कि M कैसे निकलेगा। M इस लाइन के और इस लाइन के इंटरसेक्शन से निकलेगा ये पॉइंट, ठीक है। तो ये लाइन देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये वाली लाइन, इस वेक्टर को हम लोग अगर लिखें यहाँ पे इस लाइन के हिसाब से, लाइन भी तो लिखने आता है आपको, है ना। तो मान लो ML लाइन को लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, R इज इक्वल टू लैम्डा B प्लस मान लो म्यू टाइम्स, इसके लॉन्ग वेक्टर ले लेते हैं, इसके लॉन्ग म्यू टाइम्स, ये तो पॉइंट था, इसके लॉन्ग वेक्टर कौन सा रहेगा, इसके लॉन्ग B माइनस C रख लो, B माइनस C वेक्टर ये वाला हुआ, ये वाला वेक्टर B माइनस C हुआ, ठीक है। और ये लाइन के साथ किसको सॉल्व करना है, हमें इसको सॉल्व करना है, क्या कहते हैं, BM लाइन को। तो BM लाइन का इक्वेशन क्या होगा, R इज इक्वल टू B प्लस ये किसके पैरेलल थे, ध्यान है तुम्हें, ये BM वेक्टर CA वेक्टर के पैरेलल था। तो मान लो एटा टाइम्स हम लोग ले लेते हैं C वेक्टर, ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर उससे पैरेलल है C से, एटा टाइम्स C लिख सकते हो, ठीक है ना। और B और C आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो इन दोनों को हम आपस में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो उससे M निकलेगा, R जो पोजीशन वेक्टर निकाला वो M का निकाला हमने। इन दोनों को इक्वेट करें, तो इक्वेट करेंगे तो कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो क्या कंपेयर करेंगे, लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 1, है ना, और माइनस म्यू C का इज इक्वल टू 8, ठीक है। इस तरीके से हमें जानकारी मिल गई। तो हमें तो उसमें से तो म्यू भी मिल जाए तो काम चल जाएगा। तो म्यू यहाँ से मिल गया हम लोग का 1 माइनस लैम्डा, इसका मतलब हम लोग को पता चल गया पोजीशन वेक्टर M का, कितना पता चल गया पोजीशन वेक्टर M का, लैम्डा B प्लस 1 माइनस लैम्डा B माइनस C। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो 1 माइनस लैम्डा और प्लस लैम्डा भी करेंगे, तो कितना हो जाएगा, B हो जाएगा, और माइनस में जब प्लस कर लेते हैं लैम्डा माइनस 1 C, ये देख लो 1 माइनस लैम्डा को मैंने लैम्डा B में जोड़ा तो B आ गया, और ये लैम्डा माइनस 1 C लिख दिया, ठीक है ना। तो ये RM निकल गया। अब सिमिलरली अब N निकालने में आप गेस कर सकते हो क्या होगा, RN कितना निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ N, मुझे लगता है सेम पैटर्न में सॉल्व होगा। इसको आप लिख सकते हो C प्लस लैम्डा माइनस 1 B हो जाएगा, मुझे लगता है ना। B और C का रोल ही तो एक्सचेंज हुआ है, इस तरीके से आपका पोजीशन वेक्टर उसका भी आ गया। अब आपको एरिया डेवलप करना है AMB का, है ना। तो AMB के लिए क्या करते हो, एरिया मान लो वेक्टर एरिया से करते हो आप AMB के लिए, इस ट्रायंगल के लिए, इसके लिए दो वेक्टर पकड़ लो, तो दो वेक्टर ये और ये वेक्टर पकड़ लेते हैं हम लोग, है ना।
तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AMB कितना लिखेंगे हम लोग, हाफ ऑफ दिस वेक्टर MB वेक्टर। तो M तो ये है, ये M का पोजीशन वेक्टर है, और B उसमें से घटा देंगे तो लैम्डा -1c बचेगा, है ना। और क्रॉस किसके साथ करेंगे, इस वेक्टर के साथ। इस वेक्टर का नाम B या -B जैसे भी रखना चाहो रख लो, मॉडुलस है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ गया, लैम्डा -1 टाइम्स B क्रॉस C बाई 2। इसका मॉड लगा लेता हूँ क्योंकि लैम्डा हो सकता है कि क्या लैम्डा 1 से छोटा ही है, ठीक है ना। इस तरीके से आ गया। अब इसी प्रकार से आप एक काम करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACN निकालो। ACN उसमें भी ऐसे करना है आपको, ये वेक्टर और ये वेक्टर क्रॉस करना है, तो आप देखना है सेम वैल्यू आएगी, इट विल बी द सेम वैल्यू, ठीक है। तो इसका इन दोनों का जो रेशियो आने वाला है वो बनाना है, रेशियो इज गोइंग टू बी 1। तो ये आप चेक कर लेना। इसमें बेसिक आइडिया है कि लाइनें इंटरसेक्ट करा करके हम लोगों ने ये पॉइंट निकाल लिया, और उसके बाद उनके पॉइंट के थ्रू क्रॉस प्रोडक्ट करके एरिया निकाल दिया, ठीक है। A एंड B आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब A डॉट B आपका 0 दिखेगा, है ना। ऑलराइट, और R इज अ वेक्टर, जनरल वेक्टर कोई है, R क्रॉस A रिप्रेजेंट। आपने रिप्रेजेंटेशन सुना होगा कि जैसे दो वेक्टर जैसे अपने अवेलेबल हो परपेंडिकुलर, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को। दो वेक्टर परपेंडिकुलर मान लो A और B अवेलेबल है, तीसरा कंपोनेंट मिसिंग है, तो तीसरा जो हम एक नॉन कंपोनेंट वेक्टर हम लोग यूज करते हैं वो A क्रॉस B यूज करते हैं, तो ये इसके प्लेन से बाहर आ जाता है, और फिर किसी अन्य वेक्टर को हम लोग इसके थ्रू लिखते हैं। आज के दिन में वो वेक्टर का नाम है R क्रॉस A, जिसको इसके थ्रू, तीनों के थ्रू लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। R क्रॉस A शुड बी इक्वल टू XA YB और Z A क्रॉस B, है ना। तीन वेक्टर हम यूज करते हैं बेसिस के लिए। नॉन कोप्लेनर सिस्टम, हमें तो पता नहीं है कि चीजें प्लेन में हो रही है। अब इसमें हम लोग डॉट कर करके XYZ निकालेंगे, तो अगर दोनों साइड डॉट किया जाए, डॉट विथ A, तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, A डॉट A 1 हो जाएगा, A डॉट B 0 हो जाएगा, और A डॉट A क्रॉस B भी 0 हो जाएगा, तो X निकल गया। फिर इसी तरह से डॉट विथ B करें, तो B के साथ डॉट करेंगे तो क्या होगा, इधर RAB आएगा बॉक्स, है ना, ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया, A डॉट B 0 हो गया, यहाँ Y आ गया, और ये तो 0 हो गया, तो Y की वैल्यू जनरेट हो गई RAB, ठीक है। RAB आंसर में दिख भी रहे हैं हम लोगों को कहीं कहीं। और तीसरा Z करना है, तो उसको डॉट करें हम किसके साथ, A क्रॉस B के साथ, डॉट विथ A क्रॉस B, इसके साथ। तो R क्रॉस A डॉट A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस B, अब यहाँ डॉट क्रॉस 0 होगा, यहाँ डॉट क्रॉस 0 होगा, यहाँ क्रॉस करोगे तो क्या होगा, Z A क्रॉस B का मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब A क्रॉस B का मॉडुलस क्या आएगा, आप सोचो, A और B यूनिट वेक्टर्स थे, राइट एंगल पे थे, तो ये तो 1 आ जाएगा, इधर साइड में, इस साइड में तो 1 आ जाएगा। A क्रॉस B करेंगे आप यूनिट वेक्टर के साथ, तो क्या होगा, राइट एंगल पे अगर वो थे और उसका मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। इसको खोल लो, इसको ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं 4 प्रोडक्ट है, तो ये R डॉट B माइनस A डॉट A आएगा, और सॉरी इनटू आएगा ना, सॉरी R डॉट A R डॉट B ऐसे एक्सट्रीम और ये बीच वाला इनटू A डॉट A, ठीक है, माइनस R डॉट A इंटू R डॉट B, R डॉट A इंटू A डॉट B, सॉरी A डॉट B, ठीक है। A डॉट B तो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म तो हट गया, A स्क्वायर 1 हो गया, तो ये R डॉट B बच गया, R डॉट B इक्वल टू Z। अब हमारे को XYZ आ गया, तीनों चीजें यहाँ भरेंगे हम लोग, तो हमारा काम होने वाला है। X कितना भरना है, 0, तो ये तो टर्म हट जाएगा। Y भरेंगे RAB और Z भरेंगे R डॉट B, तो ये पैटर्न बिल्कुल ठीक है। थोड़ा माइनस साइन का प्रॉब्लम आ रही है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा। यहाँ पे R डॉट B क्रॉस ही लिखा हुआ है, हमने माइनस साइन कहीं मिस किया क्या, हमने देखो एक बार, RAB तो ठीक आया, Z देखना है हम लोगों को। तो हमने किसके साथ क्रॉस किया था,
ए क्रॉस बी के साथ किया था ना हमने, ए क्रॉस बी के साथ किया था, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी आ गया, डॉट में पीछे से क्रॉस किया था, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर डॉट बी ए स्क्वायर माइनस आर डॉट ए अच्छा ये उल्टा लिख दिया फॉर्मूला, लगता है मैंने उल्टा लिख दिया मैंने ये फॉर्मूला, तो ये माइनस आएगा यहाँ और यहाँ प्लस आएगा, ठीक है ना। तो इससे अपने को आर जेड आ रहा है माइनस आर डॉट बी, ठीक है ना। तो माइनस आर डॉट बी के थ्रू अपने को ये ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ये बी क्रॉस ए लिखा हुआ है ना, तो उससे माइनस एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। UVW are three non-coordinate vectors अल्फा बीटा गामा, द एंगल बिटवीन U V, अच्छा पेयर वाइज एंगल की इनके बीच में एंगल दिया हुआ है, U और V यूनिट वेक्टर्स हैं, तो U और V अगर यूनिट वेक्टर्स हैं और इनके बीच का एंगल का नाम अल्फा दिया हुआ है, ठीक है, और X Y Z यूनिट वेक्टर इसके अलॉन्ग बाइसेक्टर के अलॉन्ग है, ओके, तो इसके अलॉन्ग मान लो वेक्टर जो निकल के आ रहा है यूनिट वेक्टर X आ रहा है, तो X का मॉडुलस कैसे निकलेगा, तो x बेसिकली यूनिट वेक्टर को जोड़ने से निकलता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो होगा ना वो 1 होगा नहीं, उसको निकालना पड़ेगा, इसके नीचे uv का मॉडुलस से डिवाइड करना पड़ेगा, u प्लस वी के मॉडुलस से, इसका मॉडुलस कितना आएगा बताओ आप, दो यूनिट वेक्टर हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस अल्फा आ जाएगा उसके बीच का एंगल, तो इससे कितना निकल रहा है u प्लस वी अपॉन, इसको देखो 2 कॉमन लो और 1 प्लस कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख लो, तो 2 कॉस अल्फा बाई 2 आ जाएगा ऐसे। इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे इन एक्स फैक्टर्स को, एक्स वाई भी ऐसे ही निकल जाएगा, जेड भी ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। अब आप समझो इधर क्या है, इधर है आपका ये ट्रिपल प्रोडक्ट, इस तरह से, आपको पता है ये फॉर्मूला कितना होता है, एक्स वाई जेड का ये होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से तो ऐसे वैल्यू निकालनी है और राइट हैंड साइड से UVW दिया हुआ है, तो वो तो UVW सॉल्व नहीं करना हम लोग को, UVW के टर्म्स में लाना है, UVW होल स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा का यहाँ बाई 2 का प्रोडक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे तीनों टर्म यहाँ लिख लो आप। अब एक काम करो एक्स वाई जेड को ले आओ, तो एक्स वाई जेड क्या था, u प्लस वी बाई 2 से कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है ना। इस तरीके से v प्लस डब्लू 2 कॉस बीटा बाई 2 आ जाएगा, w प्लस u अपन 2 कॉस गामा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से लिख लो आप। अब आप इसकी प्रॉपर्टी जानते हो, आप इसकी है ना, इसकी प्रॉपर्टी जानते हो आप, इसकी कैसा होता है, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 8 कॉमन आएगा, तो लैम्डा बाई कितना हो जाएगा, स्क्वायर भी है, ध्यान रखना 16 हो जाएगा, नहीं 16 नहीं 64। क्या प्रॉपर्टी आपके पास है, ये सब चीजें कॉमन आ रही हैं, यहाँ लिख दूं मैं 8 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तीनों कॉमन आएंगी और स्क्वायर होएगा इसका, ठीक है। और साथ में ये जो दिख रहा है आपको u प्लस वी, वी प्लस डब्लू, डब्लू प्लस यू, ये uv के टर्म्स में कितना होता है, ये चीज आपको पता होगा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में भी देखा होगा, वेक्टर्स में देखा होगा, ये 2 टाइम्स आता है, 2 टाइम्स UVW, ओके। तो कुल मिला कितना होने वाला चीजें देखो, इस साइड आपका जो UVW का स्क्वायर लिखा हुआ है और प्रोडक्ट में सेक स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ है बाई 2, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे जो एंगल्स थे अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 गामा बाई 2, ये बेसिकली उससे कट जाएंगे, ये वाले टर्म से कट जाएंगे इससे। अब यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ पे लैम्डा अपॉन 8 स्क्वायर, ठीक है, लैम्डा अपॉन 8 स्क्वायर यहाँ बच रहा है, और ये क्या था 2 UVW था, तो 2 UVW का ये स्क्वायर दिखेगा और इक्वल टू UVW का ये स्क्वायर दिखेगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका कट जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा और 4 लैम्डा अपॉन 64 इज इक्वल टू 1 आएगा, ये कट जाएगा, तो फिर यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपको आ जाएगी 16,
ठीक है ना। तो इसमें सिंपल बातें आपको चाहिए थी। एक तो ये चाहिए था कि आपका जो एंगल बाइसेक्टर वेक्टर है उसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना, एक तो वो हो गया। दूसरा कि हम लोग को यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी जरूरत पड़ रही है, जो एक तो यहाँ भी जरूरत पड़ी है कि जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट से निकल के हम कैसे सिंपल XYZ वेक्टर्स में आते हैं, इसका होल स्क्वायर होता है। और दूसरा कि जब आप इसमें से डिटरमिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या जैसे भी देखो, ये तीनों कॉमन आते हैं, ठीक है। और लास्ट में ये जो u प्लस वी, वी प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस यू जो लिख रहे हो आप स्क्वायर में, वो 2 टाइम्स u प्लस वी प्लस डब्ल्यू आता है। आप मैट्रिसेस वगैरह में भी आपने देखा होगा, कई मैट्रिसेस ऐसे बनते हैं तो 2 टाइम्स बच जाते हैं। और नहीं तो फिर उसका भी उपाय है कि जैसे कि इसको आप घटा घटा करके सिंप्लीफाई करो, प्रॉपर्टी जो डिटरमिनेंट मैट्रिसेस को तो उसके हिसाब से करें।